पैसों का ज्ञान सबके पास होता है, पर पैसा संभालना सबको नहीं आता है। और यही फर्क होता है अमीर बनने के सपने और सच में पैसा बनाने के बीच। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी किताब का सार जो पैसों के बारे में हमारी सोच को बदलने की ताकत रखती है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। ये कोई इन्वेस्टिंग गाइड नहीं है, ये एक माइंडसेट गाइड है जो सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशन, पेशेंस और इंसान की सोच का गेम है। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को और पैसों के बारे में डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बिहेवियर। बहुत लोग सोचते हैं अगर मुझे मार्केट का पूरा नॉलेज मिल जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, पर हाउसेल कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस इज इक्वल टू 10% नॉलेज प्लस 90% बिहेवियर। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, एक आदमी जिसके पास MBA इन फाइनेंस है बट हर बार ग्रीड के चक्कर में गलत टाइम पे इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ एक छोटा इन्वेस्टर है जो हर मंथ SIP करता है बिना मार्केट के मूड के पीछे भागे। 10 साल बाद कौन जीतेगा? आंसर, जो पेशेंट और कंसिस्टेंट है। इसलिए बिहेवियर मैटर करता है मोर देन IQ। नंबर 2, कंपाउंडिंग, सबसे पावरफुल मैजिक। आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और ये सच है। मॉर्गन हाउसेल का एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। लोग कहते हैं बफेट जीनियस है, लेकिन रियल मैजिक ये है उन्होंने इन्वेस्टिंग 11 साल की एज में शुरू की और 65 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट किया। बफेट का वेल्थ का मेजर पार्ट 60 के बाद बना। क्या सिर्फ रिटर्न इंपॉर्टेंट था? नहीं, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो पेशेंस रखो, जल्दी रिजल्ट चाहोगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक मिस कर दोगे। नंबर 3, इनफ का मतलब समझना। जिंदगी में हमेशा ज़्यादा चाहने की भूख रहती है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा प्रॉफिट। पर हाउसेल कहते हैं नोइंग व्हेन यू हैव इनफ इज़ द मोस्ट पावरफुल स्किल। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में लोगों ने ग्रीड के चक्कर में सब कुछ खो दिया। एक हेज फंड मैनेजर ने ज़्यादा रिटर्न के लिए रिस्की बेट लिया और पूरा करियर ख़त्म। इससे लेसन क्या मिलता है? जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो रिस्क लेना सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए होता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इनफ के पहले ही रुक जाते हैं। नंबर 4, लक और रिस्क, दोनों का रोल समझो। एक ही सिचुएशन 2 लोगों के लिए अलग रिजल्ट ला सकती है। कई बार कोई सक्सेसफुल होता है लक की वजह से और कोई गलती नहीं करता हुआ भी फेल हो जाता है। मॉर्गन का मैसेज सिंपल है, सक्सेस को सिर्फ अपने एफर्ट का रिजल्ट मत समझो और फेल्योर को सिर्फ अपनी गलती भी मत समझो। बी हम्बल व्हेन यू विन, बी काइंड टू योरसेल्फ व्हेन यू लूज। नंबर 5, वेल्थ दिखाने से ज़्यादा उसे छुपाना बेटर है। सोशल मीडिया पे हम दिखाते हैं नए गैजेट्स, कार्स, वेकेशंस, पर असली वेल्थ वो होती है जो बैंक अकाउंट में धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हाउसेल कहते हैं रिच इज़ व्हाट यू सी, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। लग्जरी खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। बहुत बार लोग दिखावा करने के चक्कर में लोन ले लेते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। नंबर 6, सेव नॉट जस्ट टू इन्वेस्ट बट फॉर फ्रीडम। सेविंग का पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्रीडम सबसे बड़ी लग्जरी है। जॉब स्विच करना हो, ब्रेक लेना हो या किसी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहना हो, सेविंग गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर लाइफ। ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, उसे संभालना और वाइजली सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7, कंट्रोल योर इमोशंस नॉट द मार्केट। मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे कोई नहीं जानता, पर एक चीज़ आपके हाथ में है, आपका रिएक्शन।
फियर, ग्रीड, पैनिक, ये सब आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक इन्वेस्टर अगर मार्केट गिरने पर भी कामली इन्वेस्ट करता रहता है तो लॉन्ग टर्म में वही जीतता है। इमोशनल डिसिप्लिन इज़ योर ट्रू फाइनेंशियल एज। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाता कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, ये सिखाता है कैसे सोचना है, कैसे बिहेव करना है और कैसे पेशेंस रखना है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले माइंडसेट को अपग्रेड करो। पैसा बनाने का फॉर्मूला किसी स्प्रेडशीट में नहीं, आपके सोच के तरीके में छुपा होता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट लेसन क्या था और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको पैसा संभालना सीखना चाहिए। मिलते हैं अगले किसी बुक समरी में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हैं कि अगले बार मुझे किस बुक की समरी लेके आना चाहिए। तब तक के लिए स्टे माइंडफुल, बी सक्सेसफुल।